हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस द नर्स वुड वियर ग्लव्स इन व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन। अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के, तो कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा जिसके अंदर की ग्लव्स पहनने की जरूरत है। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग ए बैक मसाज, ऑप्शन बी फीडिंग ए क्लाइंट, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग हेयर केयर, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग ऑरल हाइजीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि प्रोवाइडिंग ऑरल हाइजीन। जहां पर भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने का रिस्क होता है वहां पर ग्लव्स पहनने होते हैं। ऑरल हाइजीन में सलाइवा से एक्सपोज होने का रिस्क रहता है, इससे प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नर्स ऑब्टेन ए क्लाइंट्स पल्स एंड फाउंड द रेट टू बी अबव नॉर्मल। द नर्स डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग इज। नर्स जो है वो ऑब्टेन कर रही क्लाइंट के पल्स को, और यहाँ पर उससे फाइंड आउट होता है कि यह जो है वो रेट जो है हमारी नॉर्मल से कुछ ज्यादा है। तो यहाँ पर इस फाइंडिंग को किस तरह से डॉक्यूमेंट करेंगे। ऑप्शन ए टैकिप्निया, ऑप्शन बी हाइपरपायरेक्सिया, ऑप्शन सी एरिथमिया, ऑप्शन डी टैकिकार्डिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी टैकिकार्डिया। टैकिकार्डिया का मतलब है पल्स रेट अबव नॉर्मल होती है, एडल्ट के अंदर मोर देन 100 बीट पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस नीड्स फ्रीक्वेंट माउथ केयर व्हेन परफॉर्मिंग ए माउथ केयर, द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए क्लाइंट इज। एक क्लाइंट है जो कि अनकॉन्शियस है, उसे नीड है फ्रीक्वेंट माउथ केयर की, और जब हम माउथ केयर प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी। ऑप्शन ए प्रॉन पोजीशन, ऑप्शन बी साइड लाइन पोजीशन, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन डी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि साइड लाइन पोजीशन। क्योंकि जो हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम साइड लाइन पोजीशन को यूज में लेते हैं, क्योंकि माउथ केयर प्रोवाइड करते वक्त क्या होता है, जो सिक्रेशंस होते हैं वो एस्पिरेट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट। एक क्लाइंट है जो कि फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि एंश्योर करेगा सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट को। ऑप्शन ए कीप अननेसेसरी फर्नीचर आउट ऑफ द वे, ऑप्शन बी कीप द लाइट्स ऑन एट ऑल टाइम, ऑप्शन सी कीप साइड रेल्स अप एट ऑल टाइम, ऑप्शन डी कीप ऑल इक्विपमेंट्स आउट ऑफ व्यू। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि कीप साइड रेल्स अप एट ऑल टाइम। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है उसके लिए अनफैमिलियर एनवायरनमेंट है, तो क्लाइंट की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके लिए हम साइड रेल्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि साइड रेल्स हमारी प्रिवेंट करती है फॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग इज द। हार्ट का कौन सा ऐसा चैम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से रिसीव करता है। ऑप्शन ए लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट एट्रियम, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी राइट वेंट्रिकल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से रिसीव करता है वाया द पल्मोनिक वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, a muscular enlarged pouch or sac that lies slightly to the left which is used for temporary storage of food। एक मस्कुलर एनलार्ज पाउच या सैक जैसा है जो कि लेफ्ट साइड हमें देखने को मिलता है, और यह टेम्पररी स्टोरेज करता है फूड को, तो वह क्या है। ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर, ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी लंग्स। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर सैक है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और यह फूड को टेम्पररी स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ डाटा बिलोंग्स टू मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड। निम्न में से कौन सा क्लस्टर ऑफ डाटा है वो हमारी मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए लव एंड बिलोंगिंग्स, ऑप्शन बी फिजियोलॉजिकल नीड्स, ऑप्शन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स की, उसके अंदर आपको 5 चीजें देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, फिर आता है सेल्फ एस्टीम, और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लव एंड बिलोंगिंग, फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यह सारी ही चीजें बिलोंग करती है मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सिम्टम्स रिलेटिवली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है, जिसके अंदर सिम्टम्स जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ऑप्शन ए क्रॉनिक इलनेस, ऑप्शन बी एक्यूट इलनेस, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी सिंड्रोम। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एक्यूट इलनेस। चलिए हम यहाँ पर एक्यूट इलनेस और क्रॉनिक इलनेस जो होता है उसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं।
सबसे फर्स्ट आएगा हमारा एक्यूट डिजीज के अंदर क्या होता है और क्रोनिक डिजीज के अंदर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी बिगिनिंग की, तो एक्यूट जो होता है वो रैपिडली होता है, क्रोनिक डिजीज ग्रेजुअली होती है। कॉजेज की बात करें तो यूजुअली 1 होगा एक्यूट के अंदर, क्रोनिक के अंदर मैनी कॉजेज होते हैं। ड्यूरेशन एक्यूट का शॉर्ट होता है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था। क्रोनिक का जो है वो इंडेफिनिट रहता है। डायग्नोसिस जो रहता है कॉमनली एक्यूरेट होता है एक्यूट कंडीशन के अंदर, क्रोनिक के अंदर ऑफन अनसर्टेन स्पेशली अर्ली। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑफन डेसिसिव रहता है, और क्रोनिक के अंदर जो रहता है ऑफन ऑफ लिमिटेड वैल्यू। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, एक्यूट को क्योर किया जा सकता है, क्योर कॉमन होता है उसके अंदर, और क्रोनिक डिसीज के अंदर क्योर जो होता है वो रेयरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 टीस्पून इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ml, मतलब कि 5 टीस्पून के अंदर कितना ml होता है। ऑप्शन ए 30 ml, ऑप्शन बी 25 ml, ऑप्शन सी 12 ml, ऑप्शन डी 22 ml। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 25 ml। 1 टीस्पून जो होता है उसके अंदर 5 ml होता है, तो 5 टीस्पून को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 5, तो आप जाएगा आपका 25 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 1800 ml इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी लीटर्स। 1800 ml को आप लीटर के अंदर क्या लिखोगे। ऑप्शन ए 1.8, ऑप्शन बी 18,000, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 1800। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि 1800 ml हमारा इक्विवेलेंट होता है 1.8 लीटर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ PRN। हमें यहाँ पर एब्रीविएशन दिया गया PRN, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए व्हेन एडवाइस, ऑप्शन बी इमीडिएटली, ऑप्शन सी व्हेन नेसेसरी, ऑप्शन डी नाउ। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी व्हेन नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ CBR। CBR का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए कार्डियक वार्डरूम, ऑप्शन बी कंप्लीट बाथरूम, ऑप्शन सी कंप्लीट बेड रेस्ट, ऑप्शन डी कंप्लीट वार्डरूम। अगर हम बात करते हैं CBR की, तो CBR का फुल फॉर्म होता है हमारा कंप्लीट बेड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा द नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर बक्कल मेडिकेशन, द मेडिकेशन शुड बी प्लेस्ड। एक नर्स है जो कि प्रिपेयर कर रही है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बक्कल मेडिकेशन के लिए, तो यहाँ पर जो मेडिसिन है उसे कहाँ पर प्लेस करना चाहिए। ऑप्शन ए ऑन द क्लाइंट स्किन, ऑप्शन बी बिटवीन द क्लाइंट्स चिक्स एंड गम्स, ऑप्शन सी अंडर द क्लाइंट्स टंग, ऑप्शन डी ऑन द क्लाइंट्स कंजक्टिवा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो है बक्कल मेडिकेशन का एडमिनिस्टर करना है, तो इस मेडिसिन को कहाँ पर प्लेस करेंगे, बिटवीन द क्लाइंट्स चिक्स एंड गम्स। Buccal medication are placed between the cheeks and gums for absorption through the oral mucosa। यह जो होता है वो oral mucosa के थ्रू absorb होता है, इसीलिए इसका प्लेसमेंट क्या होता है, चिक्स और गम्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा द नर्स एडमिनिस्टर क्लिनजिंग एनिमा, द कॉमन पोजीशन फॉर दिस प्रोसीजर इज। नर्स को एडमिनिस्टर करना है क्लिनजिंग एनिमा। एनिमा को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारा कॉमन पोजीशन क्या रहेगा। ऑप्शन ए सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ऑप्शन सी सुपाइन, ऑप्शन डी प्रॉन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सिम्स पोजीशन इज आइडियल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एनिमास एज इट अलाउज इजी एक्सेस टू द रेक्टम एंड प्रमोट्स फ्लूइड रिटेंशन। हम जब एनिमा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहां पर जो पोजीशन यूज में लिया जाता है वो होता है सिम्स पोजीशन फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग एनिमा। इससे क्या होता है, यह रेक्टम का जो एक्सेस है वो इजीली प्रोवाइड करता है, इसी के साथ ही फ्लूइड रिटेंशन जो होता है उसको भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी ऑफ स्वेलोइंग व्हेन द नर्स ट्राई टू एडमिनिस्टर कैप्सूल मेडिकेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द नर्स शुड डू। यहाँ पर जो क्लाइंट है हमारा उसका कंप्लेन है डिफिकल्टी ऑफ स्वेलोइंग का। जब नर्स यहाँ पर कैप्सूल मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर रही है, कौन सा ऐसा मेजर्स है जो कि फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन ए डिसॉल्व द कैप्सूल इन ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑप्शन बी ब्रेक द कैप्सूल एंड गिव द कंटेंट विद एन एप्पल सॉस, ऑप्शन सी चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ए लिक्विड प्रिपरेशन, ऑप्शन डी क्रश द कैप्सूल एंड प्लेस इट अंडर द टंग। राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो है ऑप्शन सी। अगर हमें कैप्सूल मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना और पेशेंट का कंप्लेन है डिफिकल्टी ऑफ स्वेलोइंग वाला, तो वहां पर हम जो है चेक करेंगे फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने का एप्रोप्रिएट रूट कौन सा है। ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी इंट्रावेनस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस। इंसुलिन सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर किया जाता है क्योंकि सबक्यूटेनियस के द्वारा एब्जॉर्प्शन स्पीड स्लो एंड स्टेडी होती है, साथ ही सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे पॉसिबल होता है इंसुलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन्वॉल्व द सेंस ऑफ साइट? निम्न में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर की सेंस ऑफ साइट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है? ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी पाल्पेशन, ऑप्शन सी परकशन, ऑप्शन डी ऑस्कल्टेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन एक की कंपोनेंट है फिजिकल असेसमेंट का, जिसके अंदर विजुअली ऑब्जर्व किया जाता है पेशेंट की हेल्थ को। फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा इंस्पेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इट रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द बेड विथ ए न्यू सेट ऑफ लिनेन। अगर हम बेड का न्यू सेट ऑफ लिनेन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह क्या रेफर करता है? ऑप्शन ए बेड बाथ, ऑप्शन बी बेड मेकिंग, ऑप्शन सी बेड शैम्पू, ऑप्शन डी बेड लाइनिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बेड मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ क्लींजिंग बेड बाथ इज। क्लींजिंग बेड बाथ का इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू क्लींस, रिफ्रेश एंड गिव कंफर्ट टू द क्लाइंट हु मस्ट रिमेन इन बेड, ऑप्शन बी टू एक्सपोज द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी टू डेवलप स्किल्स इन बेड बाथ, ऑप्शन डी टू चेक द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द क्लाइंट इन बेड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टू क्लींस, रिफ्रेश एंड गिव कंफर्ट टू द क्लाइंट हु मस्ट रिमेन इन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टेक्निक इन फिजिकल एग्जामिनेशन दैट इज यूज्ड टू असेस द मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के अंदर जो हमारा एयर का मूवमेंट होता है उसे असेस करने के लिए कौन सा फिजिकल एग्जामिनेशन का टेक्निक यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए पाल्पेशन, ऑप्शन बी ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन सी इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी परकशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑस्कल्टेशन टेक्निक का यूज में लिया जाता है।